तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीरा टीचिंग स्टूडियो। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक फेबल्स एंड फोकटेल्स, आपके इंग्लिश एनसीईआरटी बुक पूर्वी यूनिट 1 का एक फेबल्स एंड फोकटेल्स का एक मस्त स्टोरी। सो वो स्टोरी का नाम है अ बॉटल ऑफ डी। अब सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगी फेबल्स एंड फोकटेल्स का। फेबल्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव एनिमल कैरेक्टर एंड टीच अ मोरल। फेबल्स का क्या मतलब होता है कि एक छोटा सा स्टोरी जो कि एनिमल कैरेक्टर के साथ होता है, नॉट ह्यूमन कैरेक्टर। एनिमल कैरेक्टर के साथ होता है, लेकिन जो एनिमल कैरेक्टर होता है वो ह्यूमन का लैंग्वेज में बात करता है और वो हम लोग को एक मोरल सिखाता है, उसे हम कहते हैं फेबल स्टोरी। और फिर फोकटेल्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फोकटेल्स का मतलब होता है स्टोरीज पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड ऑलवेज हैव अ मॉरल। मतलब कि फोक टेल्स का मतलब होता है कि ये स्टोरी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है और फिर उसमें वो स्टोरी में हमेशा एक ना एक मॉरल होता है। सो स्टोरी शुरू करने बिना देरी के हम अपना स्टोरी शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आप पेज नंबर खोल लीजिए, अपना पेज नंबर 2 एंड लेट्स स्टार्ट इट। मैं आपको पेज नंबर 1 आपको होमवर्क दूंगी, सो आप कर लीजिएगा। चलिए लेट्स डू इट। सो सबसे पहले देखिए, इसमें यहाँ पे तो इसमें 3 कैरेक्टर है। एक रामानाथ है, एक बॉय तो नहीं, मतलब एक हस्बैंड है, और फिर एक वाइफ है जिसका नाम मधुमती है, और फिर एक वो सेज है जिसका नाम महीपति है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट है, लेट अस रीड। Ramanatha was the son of rich landlord. His father left him large tract of land when he died. मतलब रामानाथा एक बहुत ही अमीर ज़मींदार का बेटा था, जो कि उसके पापा उसके लिए एक मतलब लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, मतलब लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड उसके लिए छोड़ के चले गए, मतलब ही डाइड। ओके, उसके बाद रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामानाथा तो कभी भी अपना लैंड पे ध्यान नहीं देता था। This was because he had a funny idea. He believed that there is a magic potion that could turn any object into gold. क्योंकि वो अपना एरिया में काम क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो हमेशा एक ही बात सोचता था। उसके पास एक फनी आइडिया था। वो सोचता था कि एक मैजिक पोशन है। पोशन मतलब कि एक लिक्विड होता है जिसके पास मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। एक मैजिक पोशन है जो कि कोई भी चीज़ को मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often. मतलब कि वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट कर देता था ये चीज़ को लर्न करने में, मैजिक पोशन को लर्न करने में। जो पीपल था वो उसको चीट करता था, मतलब उसको बोलता था कि तुम मुझे पैसा दो, हम तुमको मैजिक पोशन के बारे में बता देंगे। फिर वैसे मैजिक पोशन के बारे में बताते जाता था, लेकिन वो सब कुछ रियल होता नहीं था। दिस मैजिक पोशन इज फेक, ठीक है? लेकिन बट he did not give up, लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं किया। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. और फिर जो उसकी वाइफ मधुमती थी, इसमें दूसरा कैरेक्टर आया। अरे ये तो मेरा ऑफिस। फिर एक दिन एकदम फेमस सेज आया, वो उससे बोला, मतलब उसका टाउन में आया, ठीक है? वन डे फेमस सेज के महीपति केम टू देयर टाउन, मतलब कि एक फेमस सेज आया जिसका नाम महीपति था, वो उसका टाउन में आया। फिर जो रामानाथ था वो उसका फॉलोअर बन गया, बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द मैजिक पोशन। मतलब हमेशा रामानाथ उसका फॉलोअर बन गया, मतलब एक शिष्य बन गया, और हमेशा उससे मैजिक पोशन के बारे में हमेशा पूछता रहता था। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर, यस, इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयस आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफिकल्ट। तो जो मतलब सेज था वो बोला कि हाँ, मैंने तो इसके बारे में सुना है जब मैं ट्रैवल करते हुए आ रहा था यहाँ पे, लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारा करने के लिए। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। फिर जो रामानाथा था वो बोला कि हाँ जल्दी बोलो, मुझे जल्दी बोलो, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? यू हैव फिर देन सेज से यू हैव टू प्लांट बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली। मतलब कि तुमको बनाना का पूरा प्लांटेशन करना है, एक फील्ड बनाना मतलब प्लांटेशन करना है, जिसको तुमको रोज़ वाटर इट लगा, मतलब तुमको हमेशा उसे पानी देना है विथ योर ओन हैंड्स, मतलब तुमको खुद का अपने हाथ से उससे पानी देना है।
इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। मतलब कि जब विंटर आएगा तो जो मॉर्निंग ड्यूज़ होगा ड्यूज़ मतलब कि क्या होता है, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। मतलब कि जो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर होता है लीव्स में जो कलेक्ट होता है, आप देखते हैं ना, उसे हम ओस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब उसे तुमको 2 लीटर कलेक्ट करना है एक बॉटल में। When you have 5 liters कलेक्ट करना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. फिर सेज बोला कि तुम उसे फिर जब तुम्हारे पास 5 लीटर्स ऑफ ये हो जाएगा मैजिक पोशन, उस मतलब ये हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, तब वो केयरफुली मेरे पास लाना, फिर विंटर में कलेक्ट करना और फिर उससे मतलब हम एक मैजिक वर्ड चैंट करेंगे मतलब कि चैंट मतलब रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज। मतलब कि हम लोग रिपीट करेंगे वर्ड और फ्रेज को, ठीक है, और फिर तुम मुझे लाना और फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर 3। रामानाथा वाज वरीड बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। और फिर जो रामानाथा था वो जो चिंता में आ गया, वरीड हो गया, लेकिन तो विंटर एकदम कुछ ही मंथ में आने वाला था। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। मतलब कि लेकिन मुझे 5 लीटर्स ऑफ ड्यू बहुत मुश्किल से मिलेगा, ईयर्स लग जाएगा मुझे कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट एज मनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। मतलब तुम एक ही बनाना प्लांट मत प्लांट करो, तुम बहुत सारा बनाना प्लांट करो एज मच एज यू वांट, मतलब तुम जितना चाहते हो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। लेकिन याद रखना तुमको खुद से वो ड्यू कलेक्ट करना और खुद से उसे वाटर भी करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज 4 नंबर। Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large field which had been lying empty all these years. फिर जो रामानाथा था वो अपना घर गया और फिर वो अपनी वाइफ से बात किया और फिर वो उसकी वाइफ उससे भी हेल्प की पूरा क्लीनिंग करने में, उसका पूरा लार्ज फील्ड। और फिर मतलब जो कि सालों तक एकदम एम्प्टी था। There he planted rows of banana plant. He tended them carefully and during the winter months collect the dew. So फिर वो देखा कि मतलब बहुत रोज़ मतलब कि पूरा एकदम रोज़ मतलब कि पूरा एक तो वो पूरा बनाना प्लांट किया रोज़ में, ठीक है, जैसे आपका स्कूल में बेंच सजा रहता है ना रो में, वैसे ही। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. फिर tended मतलब कि look after, ठीक है, वो एकदम अच्छा से टेंडेड किया, मतलब उसके बाद लुक आफ्टर किया पूरा प्लांटेशन का। फिर वो एकदम ग्रेट केयर से सारा ये कलेक्ट कर रहा था, कर लिया। His wife helped him to, मतलब कि उसकी जो वाइफ थी वो उसे हमेशा हेल्प करती थी। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. फिर जो मधुमती उसकी जो वाइफ थी वो हमेशा मतलब पूरा सारा बनाना कलेक्ट कर लेती थी, फिर उसके बाद मतलब गैदर कर लेती थी, उसके बाद फिर उसे मार्केट में गुड प्राइस में बेचती थी। ओवर द ईयर्स Ramanatha planted more and more plants. They had a huge banana plantation. उसके बाद फिर मतलब बहुत साल बाद कि मतलब उसके बाद सारा आ गया। At the end of the 6th year, he finally had 5 liters of dew. फिर एकदम end of 6 years में उसके पास 5 liters of dew आ गया। Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. फिर वो carefully sage के पास लेके गया, फिर जो सेज था वो हंसा और फिर कुछ वर्ड्स मटर्ड किया। मटर्ड मतलब कि एकदम लो वॉइस में कुछ मतलब मंत्र बोलना, जैसे कि आप देखते हो कि कोई पंडित लोग मंत्र बोलता है अंडर, वैसे ही वो बोला, मटर्ड किया, मतलब ओवर द वाटर मतलब वाटर पे। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड try it out. Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn gold. फिर क्या हुआ कि वो बॉटल रिटर्न कर दिया रामानाथा को और फिर वो बोला कि तुम इसे ट्राई करो। फिर वो जैसे रामानाथा स्प्रिंकल किया वाटर को उसमें, तो फिर क्या हुआ
तो फिर उसके बाद क्या हुआ? टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मतलब उसका सरप्राइज के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। फिर वो जो रामन आता था वो सेज को बोला कि ये तो चीटिंग है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, ठीक है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैंने अपना 6 प्रीसियस ईयर्स लाइफ का बर्बाद कर दिया। एंड द नेक्स्ट इज बट सेज महिपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू केम फॉरवर्ड। फिर जो सेज था मतलब हंसा और फिर वो मधुमती को फॉरवर्ड बुलाया, मतलब आगे बुलाया, मतलब बुलाया उसको। शी केम विथ अ बिग बॉक्स व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन। फिर जो मतलब वो एक बॉक्स के साथ आई थी मधुमती, जो जैसे वो बॉक्स खोली वैसे उसके अंदर था स्टैक मतलब कि जैसे मतलब एकदम कलेक्शन ऑफ गोल्ड कॉइन्स था, एकदम चमक रहा था। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामानाथ एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। फिर जो सेज था वो बहुत सरप्राइज में रामानाथ को बोला कि रामानाथ की तरफ देखते हुए बोला कि दुनिया में कोई भी मतलब ऐसा एक भी चीज़ नहीं जो कि मतलब मैजिक पोशन है, हमें खुद का मेहनत से करना चाहिए। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। फिर वो बोला कि जो तुम्हारे पास इतना सा गोल्ड कॉइन है वो कैसे आया? तुम अपना तो प्लांटेशन में हार्ड वर्क किए, इसका वजह से आया। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करते तो तुम्हारे पास कहाँ से गोल्ड कॉइन आता? तो तुम्हारी वाइफ इसे जाके गुड प्राइस में मार्केट में बेची, तब तुम्हें इतना सारा गोल्ड कॉइन्स मिला। एंड देन है उसके बाद क्या है? दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, मतलब इसके कारण ही तुमको इतना मनी मिला। इट इज़ योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नो मैजिक। मतलब यही एक हार्ड वर्क है जो तुम्हारा ये वेल्थ क्रिएट किया, लेकिन इसमें दिस इज़ नॉट मैजिक, मतलब ये कोई भी मैजिक नहीं है। इफ़ आई कुड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। उसके बाद फिर जो था रामानाथ नहीं सेज बोला कि अगर हम तुमको इससे पहले बता देते कि कोई भी मैजिक पोशन नहीं रहता तो नहीं होता है, तो तुम वर्क हार्ड नहीं करते हो, तुम्हारा इतना वेल्थ अच्छा से नहीं होता, और तुम मतलब मेरा सुनते भी नहीं। रामानाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स एंड वर्क इवन हार्डर ऑन द प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। अब विजडम मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब फिर जो रामानाथ था एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना मतलब ठान लिया उसके दूसरा दिन से ही, वही दिन से कि अब मुझे और प्लांटेशन में हार्ड करना, फिर मुझे और गोल्ड कॉइन्स मिलेगा। सो अब आपके यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।